ये 10 कोलोकेशन सीख लीजिए, आपकी इंग्लिश में भी 4 चांद लग जाएंगे। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना कि आपकी इंग्लिश में भी 4 चांद लगने वाले हैं। आप भी नेटिव स्पीकर के जैसे बोल सकते हैं अगर आप इन पेयर्स को बोलते हैं तो। हमारा है एज, डू अ फेवर, टेक अ नैप, हैव फन, मेक अ नॉइज, एज टेक रिस्क, मेक बेड, टेक केयर, हैव ड्रीम, टेक रेस्ट। इन सारे कोलोकेशन को यूज करके आप भी फर्राटेदार इंग्लिश और शानदार इंग्लिश बोल सकते हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स इनके यूज में बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता था कि इसके साथ हम क्या यूज करें। तो आज की क्लास में आप इन्हीं कोलोकेशन को सीखने वाले हैं और बहुत शानदार तरीके से एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट। तो देखिए सबसे फर्स्ट हमारा है डू अ फेवर। तो देखिए वैसे आपको पता है डू का मतलब होता है करना, ये डू है। डू अ फेवर का मतलब होता है एहसान करना। जब कभी भी आपको बोलना हो एहसान करना, मुझ पर एक एहसान कर दो, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, तो वहां पर आपको डू अ फेवर का यूज करना होगा। क्लियर? चलिए सेंटेंसेस के थ्रू देखते हैं। हर वर्ड्स के हमने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, बाकी आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। एज, मुझ पर एक एहसान कर दो। मान लीजिए मैंने कुछ किसी से कोई काम है, भैया प्लीज मुझ पर एक एहसान कर दो, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? चलिए सीखते हैं। मैंने बोला मुझ पर एक एहसान कर दो, तो इंपरेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है ये? इंपरेटिव सेंटेंस है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। वर्ब हमारी क्या है? डू। तो डू, और मुझ पर मी, डू मी आ, फिर क्या लिखना है आपको? फेवर। देखिए कितने इजी तरीके से आपने सेंटेंस को बोल दिया कि मुझ पर एक एहसान कर दो, डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर। क्लियर? सेकंड सेंटेंस देखते हैं। मैं तुम पर एहसान नहीं किया है। मैंने तुम पर एहसान नहीं किया है। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मैंने तुम पर एहसान नहीं किया है, ये मेरा कर्तव्य था जो मैंने किया। तो इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? तो आप बोलेंगे सबसे पहले मैंने मीन्स आई, किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव नॉट। वर्ब थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? डन। आई हैव नॉट डन, आई हैव नॉट डन यू अ फेवर। क्लियर? डू अ फेवर होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया है जिस पर आप एहसान कर रहे हैं, तो आप उस ऑब्जेक्ट को डू के बीच में लगा देंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेक अ नैप। टेक अ नैप का मतलब होता है झपकी लेना। क्या होता है? झपकी लेना। झपकी लेने का मतलब ये हुआ कि थोड़ी देर के लिए लेट जाना, आंख बंद कर लेना, झपकी लेना जो आप बोलते हैं। तो वहां पर आप टेक अ नैप का यूज करेंगे। सेंटेंसेस कैसे हैं? सेंटेंस आपका है, चलिए सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए ये सेंटेंस है, लंच के बाद मैं झपकी लेता हूं। लंच के बाद मैं झपकी लेता हूं, तो इसको आप कैसे बोलेंगे? तो इस सेंटेंस को देखिए हम बोलेंगे, मैं लेता हूं मीन्स मैं, आई टेक अ नैप आफ्टर लंच। मैं झपकी लेता हूं, आई टेक अ नैप आफ्टर लंच। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है 9 से 10 के बीच में वह झपकी लेती है। 9 से 10 के बीच में वह झपकी लेती है मतलब वो थोड़ी देर के लिए लेटती है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसको करके बताइएगा। दिस इज फॉर यू। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है मजे करना। क्या है? मजे करना। अक्सर आप कहते हैं ना हम लोग पार्टी में मजे कर रहे हैं, कल रात हमने मजे किया, ऐसे सेंटेंसेस को आप बोलते हैं। तो जब बात आती है इन इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, तो हम हैव फन की हेल्प से इन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। कैसे? हैव फन की हेल्प से। आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने बोला जैसे हम गोवा में मजे कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, हम गोवा में मजे कर रहे हैं या मजा कर रहे हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे इन्हें इंग्लिश में? आप बोलेंगे वी आर हैविंग आईएनजी फॉर्म
वी आर हैविंग फन इन गोवा, इन गोवा। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस हमारा है पार्टी में हमने मजे किया। अब मैंने बोला कि पार्टी में हमने मजे किया, मजे किया मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमारा सेंटेंस है, तो हम क्या बोलेंगे, वी सेकेंड फॉर्म वी हैड फन इन पार्टी, इन पार्टी। आप देखिए सिंपल वर्ड आपके पास है वी एंजॉयड दी पार्टी, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, लेकिन जब आप इन कोलोकेशन को यूज करते हैं तो इनसे आप बहुत कुछ अच्छे सेंटेंसेस को बोल सकते हैं और बहुत इफेक्टिव सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है मेक फन। अब देखिए अभी तक हमारा था हैव फन, हैव फन का मतलब होता है मजे करना, मौज करना, मस्ती करना। वहीं पर मेक फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना, किसी का भी मजाक उड़ाना। आप अक्सर कहते हैं ना उसने मेरा मजाक उड़ाया है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तो वहां पर आपको मेक फन का यूज करना होता है। आइए सेंटेंसेस देखते हैं। वह मेरा मजाक उड़ा रही है, रही है मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो आप कैसे बोलेंगे, सी इज आईएनजी फॉर्म, सी इज मेकिंग फन, और इसके साथ हमेशा ऑफ लगता है मेरा, सी इज मेकिंग फन ऑफ मी। क्या बोलेंगे, सी इज मेकिंग फन ऑफ मी। नेक्स्ट हमारा है हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चाहिए का मतलब क्या है, शुड का सेंटेंस है। हम क्या बोलेंगे, वी शुड नॉट मेक फन ऑफ एनीवन, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुमने मेरा मजाक क्यों उड़ाया, अब इसको आप लोग करके बताइएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे चलें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा है मेक अ नॉइज। तो देखिए मेक अ नॉइज का मतलब होता है शोर मचाना। क्या होता है, शोर मचाना। तो जब कभी भी आप शोर मचाने की बात करेंगे तो आप साउंड वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ मेक अ नॉइज का यूज करेंगे, जहां पर मेक का यूज आपका कैसे होगा, मेन वर्ब के जैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल किसने शोर मचाया। अब किसने शोर मचाया आपको बोलना है, तो आप बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकेंड फॉर्म हु मेड अ नॉइज, हु मेड अ नॉइज। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है मैम, मेम लिखा है, मैम मैं शोर नहीं मचाती हूँ। किसी ने कहा मैम मैं शोर नहीं मचाती हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, मैम आई डोंट, मान लीजिए यहां लिख दे रहे हैं, आई डोंट मेक अ नॉइज। क्लियर। नेक्स्ट टेक अ रिस्क। टेक रिस्क या टेक अ रिस्क भी आप बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है खतरा उठाना। क्या होता है, खतरा उठाना। कहते हैं ना तुम खतरा क्यों उठा रहे हो, तुमने खतरा उठा लिया है अब। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप टेक रिस्क का यूज करते हैं। टेक रिस्क मीन्स खतरा उठाना। अब तुम खतरा उठा रहे हो, यानी अब इससे आगे अगर तुम जा रहे हो तो तुम खतरा उठा रहे हो, खतरा मोल ले रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे, अब नाउ यू आर आईएनजी फॉर्म टेक की, टेकिंग, और फिर आपको क्या लिखना है, रिस्क। नाउ यू आर टेकिंग रिस्क। नेक्स्ट हमारा है ज्यादा खतरा मत उठाओ। इंपरेटिव सेंटेंस है डोंट टेक रिस्क सो मच, या टू मच, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप शोर मचाने के लिए मेक अ नॉइज का यूज करते हैं, जबकि टेक रिस्क का यूज खतरा उठाने के लिए करते हैं। क्लियर, समझ में आया। चलिए सेंटेंसेस हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे चलें। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है
चादर बनाना, जैसे आप कोई बेड से सो करके उठा है, हम बोले चादर बना दो, बिस्तर सेट कर दो, या फिर चादर सही कर दो, ऐसे आप अक्सर सेंटेंस बोलते हैं। तो इसके लिए आप मेक बेड का यूज करते हैं। मेक बेड का मतलब ये नहीं हुआ कि आप फर्नीचर बना रहे हैं। मेक बेड का मतलब होता है, मेक बेड का मतलब होता है चादर बना देना, सोकर उठते हैं तो इधर उधर बिखर जाता है, या फिर बिस्तर सही कर देना होता है, या फिर बिस्तर सेट कर देना होता है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम मेक बेड का यूज करते हैं। जैसे प्लीज थोड़ा चादर बना दो, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे प्लीज, प्लीज मेक बेड, प्लीज मेक बेड का यूज कर सकते हैं, थोड़ा अ लिटिल का भी यूज कर सकते हैं, या ना करें तब भी कोई दिक्कत, प्लीज मेक बेड। नेक्स्ट, तुमने बिस्तर सही किया, हमने किसी से पूछा तुमने बिस्तर सही किया, तो हम बोलेंगे डिड यू मेक बेड। अब देखिए इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, हम एक अलग लहजे से क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। हमने कहा तुमने बिस्तर सही किया, मतलब क्या तुमने बिस्तर सही किया। जरूरी नहीं कि हम स्टार्टिंग क्या से करें, हम अपने लहजे से भी अगले को बता सकते हैं कि हम क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, कल रात मैंने एक बुरा सपना देखा। अब देखिए सपना देखना क्या होता है, लोग ड्रीम कहते हैं, तो ड्रीम का मतलब होता है सपना, हालांकि ये एक वर्ब भी है, लेकिन इसके साथ जो यूज होता है ज्यादातर वो होता है हैव अ ड्रीम। क्या होता है, हैव अ ड्रीम। हैव अ ड्रीम का मतलब होता है सपना देखना। चलिए देखते हैं, जहां पर हैव का यूज मेन वर्ब की तरह करेंगे। कल रात मैंने एक बुरा सपना देखा, क्या होगा, देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आई, सेकेंड फॉर्म हैड अ बैड ड्रीम, ड्रीम कल रात, लास्ट नाइट बोल दीजिए, लास्ट नाइट। लास्ट नाइट, क्लियर। नेक्स्ट, मुझे सपना कभी नहीं आता है। अब सपना देखना, सपना आना जाना कुछ भी बोल सकते हैं। तो मुझे सपना कभी नहीं आता है, तो हम बोलेंगे आई नेवर हैव अ ड्रीम। क्लियर, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा, क्योंकि अभी बहुत चीज़ें अच्छे नहीं हो पा रही हैं। आपको समझ रहा है, आपको चेहरे से दिख रहा होगा या कुछ कंडीशन से दिख रहा होगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, इतना हो गया आपका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा देखते हैं, नेक्स्ट नंबर हमारा है, नेक्स्ट हमारा है ध्यान रखना। अब देखिए जब कभी भी ध्यान रखने की बात आएगी, आप अक्सर कहते हैं ना उसकी मम्मी के मर जाने के बाद उसकी मौसी ने उसका ध्यान रखा, या फिर मेरा ध्यान, मेरी मम्मी मेरा ध्यान रखती हैं, या हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, ऐसे सेंटेंस आप बोलते हैं। तो वहां पर आपको टेक केयर का यूज करना होता है। किसका करना होता है, टेक केयर। जब कभी भी ध्यान रखने की बात होगी तो आप टेक केयर का यूज करेंगे, जहां पर टेक का यूज मेन वर्ब की तरह करना है। जैसे मेरी माँ सबका ध्यान रखती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे माई मदर, मेरी माँ है ना, हाँ, माई मदर, माई मदर टेक्स केयर, इसके साथ ऑफ लगता है, टेक केयर ऑफ सबका, एवरीवन। क्या बोलेंगे, मेरी माँ सबका ध्यान रखती है, माई मदर टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। क्लियर। नेक्स्ट, अपना ध्यान रखना, हमने किसी को एडवाइस किया, आप लोग को कह रहे हैं अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। ये भाई क्या हो जाता है ये, चलिए, गरीबी में आटा गीला होता है, ये बात सही है, मुसीबत में मुसीबत आती है, ये भी बात सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है अपना ध्यान रखना, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या बोलेंगे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। योरसेल्फ इस सेंटेंस को तो आपने बहुत ज्यादा आज तक बोला भी होगा। नेक्स्ट हमारा है हमें आराम करना चाहिए, सॉरी,
ये सेकंड भी हो गया, हाँ चलिए हो गया। नेक्स्ट हमारा है आराम करना। आराम करने के लिए हम टेक रेस्ट का यूज करेंगे। किसका करेंगे? टेक रेस्ट का करेंगे। जैसे हमें आराम करना चाहिए, तो यहां पर भी टेक का यूज मेन वर्ब की तरह यूज होगा। हम बोलेंगे वी शुड टेक रेस्ट, वी शुड टेक रेस्ट। नेक्स्ट, मैंने आराम कर लिया है। मान लीजिए मैंने ये सेंटेंस बोला, मैंने आराम कर लिया है। मैंने आराम कर लिया है। लिया है मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो आप कैसे बोलेंगे? आई हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन। आई हैव टेकन रेस्ट। क्लियर? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये भी फटाक से स्क्रीनशॉट आप लोग बीच बीच में लेते रहिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये 10 हमारे कंप्लीट हो गए। तो चलिए एक बार आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा ब्रीफली, ताकि आपको समझ में आ जाए, नोट्स बुक आप नोट अच्छे से कर सकें। ये पेयर वाले वर्ड्स हैं जो पेयर के साथ ही यूज होंगे। क्लियर? सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो गाइज, अगर ऐसे ही पेयर के वर्ड्स आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ना पसंद आया फिर भी कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी मैम की, आपकी दीदी की प्रॉब्लम है, तबियत अच्छी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। बहुत जल्दी आप लोग के साथ उसको भी रिवील करेंगे। तो चलिए आज की क्लास ये पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आप लोग अपना प्रेम, स्नेह, सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो एंड फॉर वॉचिंग।